बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। इसके कुछ करेक्टरिस्टिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, अपने लिए ख़ुद खुराक जो है वो तैयार करती है। दूसरा करेक्टरिस्टिक जो है कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। शॉर्टली हम कह सकते हैं कि मोस्टली प्लांट्स फिक्स्ड ऑन वन प्लेस। बहुत से पौधे जो है वो ज़्यादातर पौधे जो है वो एक जगह पर फिक्स होते हैं। तीसरा करेक्टरिस्टिक ये है कि ये उसको हम ऑटोट्रोफ भी कहते हैं। तो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है अबाउट द प्लांट्स के हम उन करेक्टरिस्टिक को देखकर प्लांट को जो है वो एक ग्रुप में डाल सकते हैं। अब अगर आप लोग टॉपिक को देखें क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट जो है वो फर्दर सब ग्रुप में डिवाइड हुए हैं दो ग्रुप्स में। एक को हम डिवाइड इनटू टू सब ग्रुप। एक है फ्लावरिंग प्लांट और दूसरा है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके बाद मैं जाता हूँ फ्लावरिंग प्लांट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने, और इसके बाद मैं डिस्कस करूँगा नॉन फ्लावरिंग प्लांट। सब ग्रुप ऑफ प्लांट, जैसे मैंने कहा कि इसके दो ग्रुप है, एक है फ्लावरिंग प्लांट और दूसरा है नॉन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा फ्लावरिंग प्लांट। इस नेम से जाहिर है आप लोगों को कि ये वो प्लांट्स हैं, प्लांट प्रोड्यूस फ्लावर्स फॉर देयर रिप्रोडक्शन। वो अपने रिप्रोडक्शन के लिए, अपने आने वाली नस्ल के लिए जो वो रिप्रोडक्शन करता है, सीड पैदा करता है, इसके लिए ये फ्लावर जो है वो पैदा करेगा। अब दूसरे करेक्टरिस्टिक पर मैं जाता हूँ कि प्लांट्स जो है, सम प्लांट्स, सम फ्लावर्स वी सी आवर आइज, उसको हम कहते हैं कॉल्ड कंस्पिकुअस। और दूसरे करेक्टरिस्टिक को हम देखें सम फ्लावर्स वी कैन नॉट सी विद आवर आइज, उसको हम कहते हैं कॉल्ड नॉन कंस्पिकुअस। अगर मैं एग्जांपल दूं, जो कंस्पिकुअस फ्लावर्स है जो इसमें आते हैं हमारे साथ रोज़, सनफ्लावर एट्सेट्रा, तो ये वो फ्लावर है, ये वो फूल है जो हम अपने आँखों से देख सकते हैं। उसे हम कंस्पिकुअस नाम भी जो है वो इस नाम से जो है वो पुकारते हैं।
दूसरा करेक्टरिस्टिक जो है, अगर हम देखें ये करेक्टरिस्टिक, सम फ्लावर वी कैन नॉट सी विद आवर आइज़, बाज़ पौधों में फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर जो है वो पैदा करते हैं, लेकिन वो हम नहीं देख सकते। अगर हम देखें तो मेज़, हम उर्दू में कहते हैं जुआर, जुआर में जो फ्लावर है वो हम नहीं देख सकते। इसके अलावा एक दूसरा एग्जांपल है वीट। अगर हम गंदम को देखें तो इसमें भी फ्लावर जो है वो मौजूद होते हैं, लेकिन हम वो अपने आंखों से नहीं देख सकते। फ्लावरिंग प्लांट्स के बाद मैं जाता हूँ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स पर। इसके वर्ड से भी ज़ाहिर है, प्लांट कैन नॉट प्रोड्यूस फ्लावर। ये वो प्लांट्स है जो फ्लावर जो है वो पैदा नहीं करते। अगर आपके जहन में एक सवाल आएगा इसके बाद कि ये फ्लावर जो है, ये प्लांट जो है वो फूल जो है वो नहीं पैदा करते, तो वो किस तरह अपने आने वाली नस्ल को जो है वो बरकरार रखते हैं। तो अगर हम देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, तो ये प्लांट जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर जो है अपना नस्ल जो है वो बरकरार रखते हैं। इसमें हम जो है स्टेम के ज़रिए भी प्लांट जो है वो उगाते हैं, बाज़ प्लांट जो है हम लीव्स के ज़रिए भी उगाते हैं, बाज़ जो है रूट्स एट्सेट्रा। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर जो है अपना नस्ल जो है वो बरकरार रखते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जहाँ पर हमारे पास ये है, दीज प्लांट मोस्टली ग्रो इन डैम्प सॉइल। ये वहाँ पर उगते हैं जहाँ पर सॉइल जो है, ज़मीन का वो ज़र्रे जो है सॉइल, ये ज़्यादातर जो है वो गीला होता है, ज़्यादा पानी जो है मुयस्सर होते हैं, उसे हम डैम्प सॉइल कहते हैं। यहाँ ये फ्लावर जो है, ये प्लांट जो है वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो उगते हैं। इसके अलावा उन जगह पर भी जो है उगते हैं जहाँ पर ड्रेनेज वाटर भी मौजूद हो, या हम कहते हैं जहाँ पर नमी ज़्यादा हो। सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर नमी ज़्यादा हो उस जगह पर ये प्लांट जो है वो उगते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल हमारे पास मौजूद है। एक है मॉस, दूसरा है फिन्स। तो ये दो एग्ज़ाम्पल है जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट के साथ रिलेटेड है। ये दो प्लांट्स है जो फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते। फ्लावरिंग प्लांट्स के बाद, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बाद मैं जाता हूँ फ्लावरिंग प्लांट्स पर दोबारा। अगर हम इस ग्रुप को देखें तो ये लार्जेस्ट ग्रुप है ऑफ प्लांट्स। ये फर्दर तकसीम हुआ है दो ग्रुप्स में। अगर हम ये फ्लावर जो है अगर इसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो हो जाता है, पॉलिनेशन, हम उसे पॉलिनेशन कहते हैं। अगर इस प्रोसेस को हम देखें अगर हो जाता है तो इसके बाद फ्लावर जो है वो गिर जाता है और सीड जो है वो हमारे साथ आ जाते हैं। अगर हम सीड को देखें तो उस क्लासिफिकेशन, उस डिवीज़न की वजह से हम देखें तो ये दो ग्रुप में तकसीम हुए हैं। एक होता है मोनोकाटिलिडन और दूसरा ग्रुप हमारे साथ जो है डाइकाटिलिडन। तो फ्लावरिंग प्लांट्स फर्दर डिवाइड हुए हैं सब ग्रुप में इनटू टू सब ग्रुप। एक है मोनोकाटिलिडन और दूसरा है डाइकाटिलिडन। मैंने कहा फ्लावरिंग प्लांट जो है वो तकसीम हुए हैं सब ग्रुप में, जो उसे एक है मोनोकाटिलिडन और दूसरा है डाइकाटिलिडन। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैंने नीचे लिखे हुए हैं कि इस दोनों में कौन से डिफरेंस हमारे साथ मौजूद है कि मोनोकाटिलिडन जो है वो एक ग्रुप में जो साइंटिस्ट ने जो है वो रखे हुए हैं, और डाइकाटिलिडन इसमें ऐसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है जो डाइकाटिलिडन के ग्रुप में रखे हुए हैं। अगर हम इसके पहले कैरेक्टरिस्टिक को देखें वन कार्टिलिडन, तो यहाँ पर
इस सीड में जो है सिर्फ एक कार्टिलेजन मौजूद होता है। अगर जर्मिनेशन के दौरान हम इसे देखें तो 1 लीव्स जो है वो ऐसे निकलता है। अगर सीड जो है वो इसका जर्मिनेशन होता है तो 1 कार्टिलेजन से जो है सिर्फ एक लीफ जो है वो निकलेगा। डाइकार्टिलेजन, इसमें नाम से तो जाहिर है 2 कार्टिलेजन्स, उस सीड जो है इसका सीड 2 कार्टिलेजन्स पर मुश्तमिल होता है। अगर जर्मिनेशन के दौरान हम देखें तो यहाँ पर 2 लीव्स जो है वो होते हैं जर्मिनेशन के दौरान। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है लीव आर नेरो एंड पॉइंटेड। अगर हम मोनोकार्टिलेजन के लीव्स को देखें तो ये नेरो एंड पॉइंटेड होता है, पॉइंटेड इस जगह को कहते हैं। लीव्स डाइकार्टिलेजन के लीव्स को देखें, लीव्स आर ब्रॉड एंड वाइड। अगर इसके लीव को देखें तो इसका लीव इस तरह के शक्ल में मौजूद होता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है पैरेलल वेन्स। अगर हम मोनोकार्टिलेजन के लीव्स को देखें तो इसमें जो वेन्स है वो पैरेलल होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ जो है वो नज़दीक जो है खींचे गए हुए हैं, लेकिन एक दूसरे को वो क्रॉस नहीं करते। अगर हम डाइकार्टिलेजन्स के लीव्स को देखें तो सेंटर थिक मिडरिब नेटवर्क ऑफ वेन, सेंटर पर जो है थिक मिडरिब होता है और इससे जो है एक नेटवर्क ऑफ वेन जो है वो तकसीम हुआ होता है, जो इसे हम नेटवर्क ऑफ वेन भी कहते हैं। चौथा कैरेक्टरिस्टिक को हम देखें 3 फ्लोरल और मल्टीपल्स ऑफ 3। अगर हम मोनोकार्टिलेजन के फ्लावर्स को देखें तो इसमें 3 पेटल्स जो है वो पाए जाते हैं। अगर 3 से ज़्यादा होंगे तो 6 होंगे, 9 होंगे और 12 होंगे और 15 होंगे। वो इसलिए अगर आप लोग देखें तो इसमें एक बात हुई है मल्टीपल्स ऑफ 3। मल्टीपल्स ऑफ 3 का मतलब ये है कि आप लोग 3 का टेबल जो है वो पढ़ ले तो इसमें जितने भी डिजिट्स आते हैं मल्टीपल्स ऑफ 3 में वो उतने पेटल जो है वो मोनोकार्टिलेजन के फ्लावर में पाए जाएंगे। इसके बाद मैं आ जाता हूँ डाइकार्टिलेजन पर 4 और 5 और मल्टीपल्स ऑफ 4 और 5। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके डाइकार्टिलेजन के फ्लावर में अगर हम देखें तो इसमें 4 या 5 जो है पेटल्स मौजूद होंगे। अगर इससे आप लोग ज़्यादा पाए तो अगर 4 होंगे तो इसमें 8, 12 एटसेट्रा इस तरह आएंगे। अगर 5 पेटल्स मौजूद हो तो इसमें 10, 15 एटसेट्रा इस तरह आएंगे। 4 के टेबल्स में और 5 के टेबल में जितने भी डिजिट्स आते हैं उतने डाइकार्टिलेजन्स के फ्लावर में पेटल मौजूद होंगे। सबसे आखिरी कैरेक्टरिस्टिक जो है फाइब्रस रूट। अगर इसमें हम देखें तो इसमें फाइब्रस रूट होंगे, प्राइमरी रूट जो है वो मौजूद नहीं होगा। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है जो डाइकार्टिलेजन से डिफरेंट है। अगर हम डाइकार्टिलेजन को देखें तो इसमें टेप रूट होगा, हम कहते हैं प्राइमरी, इसमें प्राइमरी रूट जो है मौजूद होगा और प्राइमरी से जो है वो सेकेंडरी रूट निकले हुए होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्टिलेजन्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर। अगर इसके बाद आप लोगों को कोई भी सवालात जो है आप लोगों के जहन में आ जाते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं और व्हाट्सअप ग्रुप में भी आप लोग मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ आपके सवालात को जो है डिस्कस करूँगा और आपके जितने भी सवालात हैं इंशाल्लाह इसका आंसर मैं आप लोगों को ज़रूर दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।